वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2025 में रिलीज हुई एक चाइनीज कॉमेडी मूवी। कहानी का हीरो एक बड़ा मूवी डायरेक्टर बनना चाहता है, लेकिन अचानक उसके प्रोड्यूसर का दिवाला निकल जाता है। अब अपनी मूवी को पूरा करने के लिए हीरो को एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना पड़ जाता है दोस्तों, जिसकी आमदनी से वो अपनी मूवी की शूटिंग पूरी कर सके। लेकिन होता यह है कि धीरे धीरे उसका रेस्टोरेंट इतना फेमस हो जाता है और फूड ऐप में उसकी रेटिंग इतनी बढ़ जाती है कि कई नामी रेस्टोरेंट्स को वो टक्कर देने लग जाता है। एक बहुत ही बड़े कॉन्टेस्ट में वो हिस्सा लेता है, जहाँ पे कई सालों से चले आ रहे फेमस रेस्टोरेंट्स हिस्सा लेते हैं, जहां उनके फूड का रिव्यू होता है और एक बहुत ही बड़ी रकम प्राइस के तौर पर दी जाती है। तो क्या अपना हीरो वो कॉन्टेस्ट जीत पाता है? क्या उस रेस्टोरेंट के जरिए उसकी मूवी का पूरा करने का जो सपना है पूरा हुआ? ये सब जानने के लिए ये देखते हैं इस कुकिंग बेस्ड कॉमेडी मूवी को, जिसका नाम है हॉट पॉट आर्टिस्ट। कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट को दिखाते हैं, जहां कस्टमर्स को हॉट पॉट नाम का एक डाइनिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसमें शोरबा यानी सूप बहुत ही स्पेशल होता है और कस्टमर्स की पसंद के हिसाब से इसमें सब्जियां, मांस वगैरह पकाकर सर्व किया जाता है। ये चाइना का एक कम्युनिटी डाइनिंग एक्सपीरियंस है और इसीलिए यहाँ हॉट पॉट रेस्टोरेंट्स बहुत ही फेमस है। तो ऐसे ही दोस्तों एक रेस्टोरेंट को दिखाते हैं जो हॉट पॉट के लिए बहुत ही फेमस है। इस रेस्टोरेंट को चला रहा है एक नामी शेफ जिसका नाम है रुइया। रुइया के हाथ में ऐसा जादू है कि उसके हॉट पॉट को टक्कर देने वाला इस पूरे जिले में नहीं है कोई। रुइया की अपनी एक सीक्रेट रेसिपी है दोस्तों, जिसकी वजह से उसका हॉट पॉट शोरबा इतना फेमस है ना कि क्या बोले। वो अपनी स्वर्गवासी पत्नी से प्रार्थना करता है कि मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, कैसे भी करके आशीर्वाद चाहिए कि हमारा हॉट पॉट रेस्टोरेंट सिर्फ इस जिले में नहीं बल्कि पूरे चाइना में नंबर 1 हो जाए। और दूसरा आशीर्वाद ये कि हमारे दामाद को थोड़ी अकल आ जाए। उसे फिल्म बनानी है, अब फिल्म बनाना तो आता धोता है नहीं उसको, लेकिन चल पड़ा है डायरेक्टर बनने। न जाने कौन उल्लू प्रोड्यूसर है जो उसको चांस दे रहा है। बस उसकी मूवी फ्लॉप हो जाए कम से कम, तब तो उसको एहसास हो जाएगा कि मूवी बनाना उसके बस की बात नहीं। प्लीज ये कर दो और फिर वो मेरे साथ मिलकर मेरा रेस्टोरेंट चलाए, ये मैं चाहता हूँ। प्लीज करवा दो ना, तुम तो ऊपर हो, कुछ भी करवा सकती हो, ये मेरी दुआएं, प्लीज इनको पूरा करवा दो। इस तरह वो रिक्वेस्ट करता है। और अगले सीन में रुइया के दामाद यानी अपनी कहानी का हीरो ली को दिखाते हैं। और दोस्तों यार, ली का सपना है एक फेमस डायरेक्टर बनना और उसको एक मूवी भी मिली है। उसी के सिलसिले में उसको एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट चाहिए जहाँ वो अपनी शूटिंग कर सके। प्रोडक्शन मैनेजर उसको एक बिल्डिंग दिखाता है, लेकिन ली बड़ा गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुमसे वेस्टर्न रेस्टोरेंट के लिए बिल्डिंग मांगी और तुम यहाँ लेकर आ गए। ये तो किसी भी एंगल से वेस्टर्न नहीं लग रहा, यहाँ मैं शूटिंग कैसे करूंगा? तो प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि देखो, इस बिल्डिंग में कुछ महीने पहले एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रेस्टोरेंट नहीं चलता। प्रोड्यूसर ने इस बिल्डिंग के साथ इस जगह को खरीद लिया है और हमारी शूटिंग के प्रॉप्स और बाकी चीजें यहीं पे रखवाई गई हैं। ऊपर से रेस्टोरेंट की कुछ चीजें अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसलिए तुम इसी को एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट की तरह सेट कर लो। और हाँ, प्रोड्यूसर ने कहा है कि अगर तुम यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह शूट करवाना चाहते हो तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बिल्डिंग टूट भी जाए तो प्रोड्यूसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर स्माइल करता है अपना ली। असल में उसकी कहानी में कोई बॉम्ब ब्लास्ट का सीन तो है ही नहीं, लेकिन क्योंकि प्रोड्यूसर ने कह दिया तो अब उसको लगता है कि मैं तो बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन डाल के रहूंगा ताकि मूवी कुछ हिट हो जाए। ये है दोस्तों अपने डायरेक्टर की औकात। उसे कुछ नहीं पता कि उसे किस तरह की मूवी बनानी है। खैर, यहाँ से सीधे ली की वाइफ यानी रुइया की बेटी शीना को दिखाते हैं, जो कि एक आरजे है। वो अपने शो में अपने परिवार की कहानी सुनाती है। कहती है एक बहुत ही फेमस हॉट पॉट शेफ है जो चाहते हैं कि एक जमाने से चले आ रहे उनके रेस्टोरेंट को उनका दामाद चलाए। वो अपने दामाद को अपने कुकिंग स्किल्स का वारिस मानते हैं, लेकिन दामाद को शेफ बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो एक डायरेक्टर बनना चाहता है और उसके लिए वो बहुत ही कोशिश भी कर रहा है। इन दोनों के बीच कई मुठभेड़ है, लेकिन ख्यालात अलग अलग है, दिलचस्पियां अलग अलग है। लेकिन किसी जमाने में ये दोनों गुरु और शिष्य हुआ करते थे। वो रुइया और ली को गुरु और शिष्य क्यों कह रही है ये आगे जाकर पता चलेगा। अब अगले सीन में ली को देखते हैं, जो कि शीना के साथ रुइया के घर पे रहता है। वो सुबह बाहर निकलता है तो उसको एक कॉल आता है, जिससे वो अटेंड करता है। अचानक ही वो शॉक हो जाता है और तुरंत ही अपने प्रोडक्शन हाउस जाता है। प्रोडक्शन मैनेजर बताता है कि प्रोडक्शन का दिवाला निकल चुका है ली, बैंक उसकी प्रोडक्शन कंपनी जब्त कर चुका है, इसीलिए अब ना तो मूवी शूटिंग होगी और ना ही ये मूवी कभी पूरी हो पाएगी। प्रोडक्शन मैनेजर भी बहुत दुखी होता है कि अब उसकी भी नौकरी गई। ली के सर पे तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। वो पूछता है कि अगर हमें ये मूवी पूरी करनी होगी तो कितना अमाउंट लगेगा? तो वो कहता है कि कम से कम 1 मिलियन युआन तो लगेंगे। ली का सर चकरा जाता है कि इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा। और तभी मूवी का सिनेमेटोग्राफर भी वहाँ पे आ जाता है। उसका भी चेहरा उतरा होता है और बड़े दुख के साथ विदा लेकर जाता है। उसके पीछे मार्शल आर्ट्स स्टंट डायरेक्टर का भी बुरा हाल होता है कि अब हमें भी कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा, हमारे पैशन का क्या होगा। इस तरह सभी को बड़ी टेंशन होती है। ली कई लोगों को कॉल करके पैसों का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करता है और तब वो देखता है कि वो वेस्टर्न रेस्टोरेंट जो प्रोडक्शन मैनेजर ने उसको दिखाया था, मतलब जहां ली अपनी शूटिंग करने वाला था, वहां 3 जूनियर आर्टिस्ट मिलकर सारी चीजें बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ली पूछता है ये चीजें बाहर क्यों निकाल रहे हो? वो लोग कहते हैं कि डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर ने शूटिंग रुकवा दी है और सबको उनके काम के पैसे मिल चुके हैं, सिर्फ हमें पैसे नहीं मिले। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा है कि यहाँ रखी चीजें ले लो और उन्हें बेचकर पैसे कमा लो। सो वही कर रहे हैं हम। तो ली कहता है 1 मिनट यार, देखो
मैं तुम्हें पैसे दूंगा लेकिन यहाँ की चीजों को हाथ मत लगाना प्लीज, मुझे कैसे भी करके यहाँ शूटिंग करनी है। तो वो पूछते हैं कि आप कब तक हमें पैसे दे दोगे ये तो बता दो। ली कहता है 2 महीने तो लगेंगे। तो वो कहते हैं कि मजाक मत कीजिए सर, तब तक क्या हम भूखे मरेंगे, कहकर वो बोर्ड वगैरह निकाल रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे 3 आदमी आ जाते हैं और बताते हैं कि प्रोड्यूसर ने हमसे कुछ गाड़ियां रेंट पे ली थी लेकिन उनका भाड़ा नहीं दिया, कह रहा था कि उसका सब कुछ लूट चुका है और उसने शूटिंग भी रोक दी है। उसी ने हमें ये पता दिया था और कहा कि यहाँ रखी चीजें उठाकर बेच लो और अपने पैसे ले लो। सो हम भी आ चुके हैं, ये प्रोड्यूसर की ही बिल्डिंग है ना। तो इस पर ली और बाकी तीनों झूठ बोलते, नहीं नहीं नहीं, ये तो किसी दूसरे प्रोड्यूसर की बिल्डिंग है, जरूर आपको गलत एड्रेस दिया गया होगा। असल में ली नहीं चाहता कि कोई यहाँ की चीजें उठा ले जाए यार, और जूनियर आर्टिस्ट इन चीजों को बेचकर अपने पैसे निकालना चाहते हैं क्योंकि वो भी क्या करें। तो अब चारों इस जगह को इन 3 आदमियों से बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। उनमें से एक आदमी पूछता है ये बिल्डिंग किसकी है। तो ली झट से कह देता है कि सर ये तो एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट है, मैं 10 साल से इसको चला रहा हूँ। तब एक जूनियर आर्टिस्ट कहता है कि हाँ ये एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट है और मैंने यहाँ पे काफी काम भी किया है, मैं यहाँ पे शेफ हूँ। तो वो लड़की भी कहती है हाँ मैं यहाँ पे वेट्रेस हूँ। तीसरा भी कहता है कि मैं भी इसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। ली कहता है कि देखो हम बस थोड़ी साफ सफाई कर रहे थे इसलिए चीजें बाहर रखी हुई है, आप गलत समझ गए हो, अभी सफाई हो चुकी है तो रेस्टोरेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। मतलब दोस्तों वो उन्हें दफा करने की पूरी कोशिश करता है। उन तीनों को इस पे शक भी होता है लेकिन वो जाने लग जाते हैं। फिर न जाने उनको क्या सोचती है, वो वापस आकर कहते हैं कि हमें भूख लगी है, अंदर जाने दो। अब ये चारों उनका रास्ता रोक लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे रेस्टोरेंट ही तो है ना ये, तो अंदर जाने दो ना हमको, हमें खाना खाना है। और फिर कोई रास्ता ना पाकर ली की टीम उनको रास्ता दे देती है और वो अंदर आकर बैठ जाते हैं। दोस्तों अब ली अपनी टीम को समझाता है कि देखो अगर इन्हें सच पता चल गया तो ना तुम्हें पैसे मिलेंगे ना मैं शूटिंग कर पाऊंगा, इसीलिए हम इस जगह को एक रेस्टोरेंट की तरह चलाते हैं और जैसे तैसे इन्हें दफा कर देते हैं, बाकी का बाद में सोचेंगे, क्या कहते हो। वो लोग मान जाते हैं और चारों किचन के अंदर भागते हैं। उन आदमियों को शक तो होता है, एक कहता है कि मुझे तो ये रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं लग रहा, दूसरा कहता है कि अरे यार तू इतना शक्की क्यों है, देखा नहीं चेयर और टेबल्स पड़े हुए हैं, ये रेस्टोरेंट ही है। अंदर तो ली उन चारों को शूटिंग के लिए रखी हुई वॉकी टॉकीज देता है। इस लड़की का नाम है दोस्तों मर्लिन और जिसने बालों में रंग किया हुआ है वो है पीटर और तीसरे का नाम है डेविड। अब ली उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे काम करना है, मतलब आगे क्या करना है। पीटर को तो वो पास ही के रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहता है जो कि यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर है। मर्लिन जल्दी जल्दी सर्विंग डिशेस धोने लग जाती है और डेविड राइटर की तरह बाहर जाकर उन्हें मेन्यू देता है जो कि अलग अलग रंग्स के पेपर है, लगता है ये कागज शूटिंग में यूज किया जाता था। उन्हीं में से वो कुछ डिशेस ऑर्डर कर देते हैं। तो डेविड ली को कम्युनिकेट करता है, ली पीटर को कम्युनिकेट करता है और फिर पीटर एक रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ एक लड़की को बताता है, वो लड़की अपने किचन को वॉकी टॉकी के जरिए ऑर्डर देती है। तो इस तरह वो 3 कस्टमर्स हर बार कुछ भी ऑर्डर करते हैं, इस रिले रेस के जरिए दूसरे रेस्टोरेंट में बात पहुंच जाती है और फिर वहां से पीटर डिश खरीद कर वापस भाग आता है। कभी कभी तो ये लोग पहले कुछ ऑर्डर करते हैं लेकिन जब पीटर डिश लेके आ रहा होता है तो अचानक ही अपना ऑर्डर बदल देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, ये लेके आ जाइए। बेचारा पीटर बार बार इधर उधर करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और एक पॉइंट पर उस रेस्टोरेंट की लड़की को पीटर पर बड़ी दया आ जाती है कि बेचारा कितनी बार आ रहा है। इसीलिए वो सारे ऑर्डर्स लेकर पीटर को भी अपनी गाड़ी में लेकर इनके रेस्टोरेंट में डिलीवर करके जाती है और देखते देखते इनकी सेटिंग को सच में रेस्टोरेंट समझकर और भी कई कस्टमर आ जाते हैं। उन 3 आदमियों को शक न हो जाए इसीलिए इन बेचारों को उन सारे कस्टमर का ऑर्डर भी लेना पड़ जाता है। जैसे तैसे वो सारे कस्टमर्स को मैनेज कर लेते हैं। फिर दिन के अंत में जब वो हिसाब किताब करते हैं तो पता चलता है इन जूनियर आर्टिस्ट को प्रोडक्शन हाउस रोज के जितने पैसे देता था उससे ज्यादा ही इन लोगों ने आज कमा लिया। कमाल की बात है यार। तीनों जूनियर आर्टिस्ट को लगता है कि क्यों ना हम इसी को फुल टाइम जॉब बना ले, इसे एक रेस्टोरेंट बना ले, फिर हमें भी बहुत पैसे मिल सकते हैं। ली को भी लगता है कि अगर ये काम हम जारी रखेंगे तो मेरे पास काफी रकम हो जाएगी और उससे फिर मैं अपनी मूवी पूरी कर पाऊंगा। तो सभी मिलकर इस रेस्टोरेंट को तैयार कर देते हैं बढ़िया तरीके से। अब रेस्टोरेंट है तो नाम भी तो रखना पड़ेगा, लेकिन नेम बोर्ड बनाने के पैसे तक नहीं है इनके पास। सामने की पुरानी बिल्डिंग में नेम बोर्ड होता है, लगता है वो बिल्डिंग इस्तेमाल में नहीं है, तो ये लोग उस बोर्ड में से कुछ अक्षर उठाकर लेके आ जाते हैं और उससे अपने रेस्टोरेंट का नाम रखते हैं हॉटपॉट आर्टिस्ट। लेकिन सिर्फ इस रेस्टोरेंट से मूवी पूरी करने जितनी कमाई नहीं हो पाएगी, तो ली अपने सबसे बड़े भाई से पैसे उधार मांग जाता है। ली के 3 बड़े भाई है दोस्तों, तो सबसे बड़ा भाई पैसे देने के लिए मान जाता है। उसको लगता है कि ली किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला होगा, लेकिन जब ली कहता है कि मुझे मूवी बनाने के लिए पैसे चाहिए तो भाई कह देता है कि भाई माफ कर दे, मैं तो भूल ही गया था, फिलहाल तो मेरे पास उतने पैसे है नहीं, तुम एक काम करो बाकी 2 भाइयों से पूछ कर देखो, क्या पता वो दे दे, अगर वो नहीं दे पाए तो फिर मेरे पास आना, मैं कुछ करता हूँ। ली थोड़ा उदास होकर जाता है अपने भाइयों के पास, लेकिन दोस्तों दूसरे भाई को भी पहले से खबर मिल चुकी थी कि ली पैसे मांगने आ रहा है, तो वो खिड़की से ली को आते देख लेता है और तुरंत दौरा पड़ने की एक्टिंग करने लग जाता है। उसके घर काम करने वाली बाई ली से कहती कि तुम्हारे भाई का बिजनेस ठप हो चुका था, उसी शौक में बेचारे को दौरा पड़ गया। अब ली को अपने भाई की हालत देखकर बुरा लगता है कि यार नहीं होना चाहिए था ये, तो वो तीसरे भाई से पैसे मांगने के लिए जाता है। अब वो कर रहा होता है स्विमिंग, उसे भी पता चल जाता है कि ली पैसे मांगने के लिए आया हुआ है, इसीलिए वो कहता है तुम रुको मैं एक राउंड और स्विमिंग करके आता हूँ। कहकर वो बहुत
बहुत देर स्विम करता है और फिर बेहोश होने की एक्टिंग कर जाता है, जैसे कि उसने बहुत ही सारा पानी पी लिया हो। उसका असिस्टेंट उसकी छाती पेल कर पानी निकालने की कोशिश करता है, तब वो थोड़ा थोड़ा पानी थूकता है जानबूझ के, और असिस्टेंट ली को बताता है कि तुम्हारे भाई को बिजनेस में बहुत ही लॉस हो गया है, इसलिए स्विमिंग करते करते बेचारा बेहोश हो गया। तो ली आज समझ जाता है कि यहाँ भी उसको पैसे नहीं मिलने वाले, तो वो फिर एक बार सबसे बड़े भाई के पास जाकर बताता है। तब उसका दुखड़ा सुनकर बड़े भाई का असिस्टेंट, जो थोड़ा रहम दिल है, वो पूरे 10 लाख युआन एक बॉक्स में डालकर ले आता है और भाई को दे देता है कि लो दीजिए अपने भाई को। अब अपने असिस्टेंट की ओवर एक्टिंग देखकर भाई को बड़ा गुस्सा आता है कि इसको कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। अब दोस्तों ये बड़ा भाई तो सूटकेस को खोलना तक नहीं चाहता। ली कहता है क्या हुआ भैया, इसे अनलॉक करके दे दो ना मुझे। तो भाई कहता है सॉरी छोटू, लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं है, अब इसके नंबर का जो लॉक कॉम्बिनेशन है वो मैं भूल गया यार। असिस्टेंट कहता है कि सर आपका बर्थ डेट ही तो है कॉम्बिनेशन, वही लगाकर खोल दीजिए इसको। और गुस्से में भाई अपने असिस्टेंट को बड़ा घूरता है और फिर नंबर कॉम्बिनेशन ठीक से डालता है, पर लॉक अभी भी नहीं खुलता। तो वो अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है कि चलो मजा आ गया, देखो भाई नहीं खुल रहा यार, मैं क्या करूँ, लॉक लगता है जाम हो चुका है, अब नहीं खुलेगा। मतलब सूटकेस खोलकर पैसे ना देने के लिए इतना ड्रामा कर रहा है ये बड़ा भाई। और तब असिस्टेंट कहता है कि सर आपको याद है क्या, आपका फिंगरप्रिंट भी तो लगाना होता है तभी जाकर सूटकेस खुलेगा, ये भी भूल गए क्या सर आप। तो भाई का तो दिमाग खराब हो जाता है कि इस असिस्टेंट को तो नौकरी से निकालूंगा आज ही। और फिर कोई रास्ता ना पाकर भाई अपनी उंगली फिंगरप्रिंट पैनल की ओर लेके जाता है, लेकिन उस पर रखने का उसका मन नहीं करता और जानबूझकर अपनी उंगली ऐसे हिलाता है जैसे कांप रही हो। कहता है कल रात मैंने बहुत पी ली थी यार, शायद इसलिए मेरी उंगली इतनी कांप रही है। और फिर वो अपनी सारी उंगलियां हिलाने लग जाता है जैसे कि उसको दौरा पड़ रहा हो कि भाई काम नहीं कर रहा, लगता है कुछ अटैक आ रहा है, मिनी अटैक। मतलब फिर वो बेहोशी की एक्टिंग करता है। दोस्तों अगले सीन की बात है, ली रेस्टोरेंट में बैठा होता है, थोड़ा दुखी मन होता है उसका, सोचता है कि तीनों भाइयों ने बताओ पैसे नहीं दिए तो इतना बड़ा बहाना बना दिया। तभी वहाँ पे पीटर, मर्लिन और डेविड आ जाते हैं। वो ली को एक कॉन्टेस्ट का नोटिस दिखाते हैं जो कि एक फूड ऐप हर साल चलाता है। हर साल क्या होता है कि टाउन के रेस्टोरेंट्स को इस ऐप पे मिलने वाले रिव्यूज के आधार पर उन्हें रैंक किया जाता है और पहले 3 रैंक्स पर आने वाले रेस्टोरेंट को कैश प्राइज दिया जाता है। पहले नंबर पर आने वाले रेस्टोरेंट को 1 मिलियन युआन्स मिलेंगे। अब यहाँ से ली की उम्मीदें फिर से जाग जाती है। उसको लगता है कि अगर मैं कैसे भी करके अपने रेस्टोरेंट को पहले नंबर पे लेके आ जाऊं तो 1 मिलियन मिल जाएंगे, जिससे मैं अपनी मूवी की पूरी शूट कर पाऊंगा। ली के साथ ही उसे बताते हैं कि फिलहाल पहले 3 रैंक्स पे 3 फेमस रेस्टोरेंट्स हैं। रुइया का हॉट पॉट रेस्टोरेंट टॉप पे है। रुइया के रेस्टोरेंट से टक्कर लेना, उससे ऊपर पहुंचना ये तो नामुमकिन है सर। पर वो नहीं जानते दोस्तों कि रुइया ही तो ली का ससुर है। ली पूछता है कि हमारे रेस्टोरेंट कौन से नंबर पे, चेक करो। वो ऐप में चेक करते हैं तो पता चलता है कि 23rd रैंक पे है। यहाँ पर ली बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि अगर 1 महीने के अंदर हम फर्स्ट 3 पोजीशन में पहुंच जाएंगे और फर्स्ट प्राइज भी जीत जाएंगे तो कितना मजा आ जाएगा। अब वो लोग कहते हैं कि सर हमारे पास शेफ कहाँ है, हम कॉन्टेस्ट कैसे जीत पाएंगे। तो ली कहता है कि अरे रुको यार, आगे आगे देखो होता है क्या। और अगले सीन में ली शूटिंग के लिए रखे हुए शेफ ड्रेस को पहनकर किचन में कुछ पकाने लग जाता है। ये लोग तो समझ नहीं पाते कि अचानक डायरेक्टर शेफ कैसे बन गया और ये पका क्या रहा है। और यहाँ पर रिवील होता है कि ली बनना चाहता है एक डायरेक्टर, लेकिन उसका असली टैलेंट है एक बेहतरीन शेफ का। और ली को कुकिंग सिखाने वाला उसका उस्ताद है रुइया। इसीलिए शीना ने अपने शो में बताया था कि रुइया और ली गुरु शिष्य है। रुइया की हॉटपॉट रेसिपी एक ऐसा सीक्रेट है जो इस टाउन में और कोई नहीं जानता और ना ही उसके जितना अच्छा हॉटपॉट कोई बना सकता है। पर उसने अपनी सीक्रेट रेसिपी ली को सिखाई है, तो अब उस रेसिपी को अपने रेस्टोरेंट में बनाकर ली उस कॉन्टेस्ट को जीतने का फैसला कर चुका है। ये तीनों पूछते हैं कि आप डायरेक्टर से शेफ कब बन गए गुरु। तो ली कहता है कि मैं डायरेक्टर से शेफ नहीं बल्कि शेफ से डायरेक्टर बना हूँ। चलो मेरा असली टैलेंट तो कुकिंग है जो मैंने अपने अंदर दबा के रखा हुआ था, लेकिन आज उभारने का टाइम आ चुका है उसको। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो लग जाओ काम पे। ली के अंदर एक अलग ही उत्साह आ जाता है। कहता है कि ले जाओ ये हॉटपॉट सूप और परोसो कस्टमर्स को। ये लोग भी ले जाकर परोसते हैं और तीनों बैठकर कस्टमर्स के रिएक्शन का इंतजार करते हैं। तो जो भी उसको टेस्ट करता है एकदम से हिल जाता है, दंग रह जाता है कि ऐसा टॉप नॉच तो हमने कभी खाया नहीं। सभी शेफ की खूब तारीफ करते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, धीरे धीरे ली का रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस हो जाता है। अब उस ऐप पर इनके रेस्टोरेंट को बहुत ही बढ़िया रिव्यूज मिलते हैं। देखते देखते इनका रेस्टोरेंट 23rd से 3rd पोजीशन पे पहुंच जाता है। 2nd पोजीशन पर है शॉन नाम की एक शेफ का रेस्टोरेंट और पहले नंबर पे तो रुइया का रेस्टोरेंट है। अब ली ने और 3 जूनियर आर्टिस्ट को हायर कर लिया है अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए। ली अपनी टीम से कहता है कि देखो तुम लोग बस ये सोचो कि शॉन को हम कैसे बीट करें, उसके बाद पहले नंबर पे कैसे पहुंचना ये मुझ पे छोड़ दो। इतने में दोस्तों अचानक शॉन और उसका असिस्टेंट टपक पड़ जाते हैं। बोर्ड पर इनकी स्ट्रेटेजी देखकर वो पूछता है कि अच्छा तो मुझे पीछा दिखाकर आगे बढ़ने की प्लानिंग की जा रही है। देखो तुम टॉप पोजीशन भी ले लो, लेकिन मेरा 2nd पोजीशन मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ली पूछता है कि सर आप खुद टॉप पे जाने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो शॉन कहता है कि अरे उस रुइया के रहते मैं क्या करूंगा टॉप पे जाके। हॉटपॉट सूप के मामले में तो उसे कोई छू भी नहीं सकता। तुम चाहो तो फर्स्ट आ जाओ, लेकिन मेरे 2nd पोजीशन को छूने की भी कोशिश मत करो, करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह खुले आम ली को धमकाकर वो चला जाता है।
ली तो उसको सीरियसली लेता ही नहीं, कहता है कि ये शेफ कम और कॉमेडियन ज्यादा लग रहा है। अब दोस्तों ली की निगाहें हैं फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचने की, तो उसकी प्लानिंग में लग जाता है। अगले दिन वो देखता है कि रुइया ने अपने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी के लिए कुछ पैम्पलेट्स छपवा कर रखे हुए हैं। ली ने रुइया से ठीक से बात करना तक छोड़ दिया था, लेकिन अब जाकर पूछता है कि पापा ये सब क्या है। हाँ, ससुर को पापा ही कहता है वो। तो रुइया कहता है कि आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या है? तुम तो हमेशा मुझे ससुर जी कहते थे, अब अचानक क्या हो गया? पापा? कौन पापा? खैर ये कुछ पैम्पलेट्स है मेरे रेस्टोरेंट के लिए। वैसे तुम्हें तो मेरे रेस्टोरेंट से कोई लेना देना था नहीं। जमाई जी क्या हाल है? तुम्हें इसके बारे में जानकर क्या ही मिलेगा? जाओ जाकर अपनी वो शूटिंग पूटिंग करो। अरे पापा आप तो बुरा मान गए, आप ही तो हमेशा से मुझे अपना वारिस कहते थे कि आपके बाद मैं ही आपका रेस्टोरेंट चलाऊंगा। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं आपकी बात नहीं माना। बताइए ना क्या क्या करना है मुझे? तो रुइया कहता है चलो देर आए दुरुस्त आए, ये सब मेरे रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी के लिए है। इनको एक काम करो, जगह जगह बांटना होगा, तभी मेरा रेस्टोरेंट पॉपुलर होगा। अरे पापा मेरे रहते हुए आप पैम्पलेट्स क्यों बांटेंगे? मैं हूँ ना, वैसे भी मैं बेकार बैठा हुआ हूँ, मैं कर देता हूँ आपका काम। तो रुइया बड़ा खुश होता है कि चलो रास्ते पे आ चुका है। कहता है ठीक है बेटा, तुम ये सब लेकर जाओ और हर जगह पैम्पलेट्स बांटो। ली पर विश्वास करके वो सारे पैम्पलेट्स उसको दे देता है, पर अपना ली तो सारे इकट्ठे ले जाकर रद्दी की दुकान में बेच डालता है और उससे मिले पैसों से अपने रेस्टोरेंट के लिए पैम्पलेट्स छपवा कर लेके आ जाता है। उन्हें वो जगह जगह बांट देता है। इतना ही नहीं, वो अपने रेस्टोरेंट में चेयर गर्ल्स को बुलाकर डांस करवाता है। सोशल मीडिया पे भी उनके रेस्टोरेंट की काफी पब्लिसिटी हो जाती है और खासकर तो जो यंग लोग हैं उसके रेस्टोरेंट में बड़ी तादाद में आ जाते हैं। इससे क्या हो रहा था दोस्तों, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी बढ़ता है और रिव्यूज भी बढ़िया होते हैं। कुछ ही दिनों में ली का रेस्टोरेंट उस फूड ऐप में 3rd से 2nd पोजीशन पे आ जाता है। और जब शॉन को पता चलता है कि अच्छा इसको धमकाने के बावजूद भी इसने 2nd पोजीशन हासिल कर ली, तो वो आग बबूला हो जाता है और कुछ गुंडे भेजकर ली के रेस्टोरेंट पे हमला करने का प्लान बनाता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि ली ने उसका ये रिएक्शन एक्सपेक्ट कर लिया था, इसीलिए उसने अपनी 2 स्टाफ को यहाँ कस्टमर्स के तौर पे भेजा था और वो तुरंत ली को खबर कर देती है। खबर पाकर ली हो जाता है अलर्ट, वो अपने सारे कस्टमर्स को रेस्टोरेंट से भेज देता है और खुद एक गैंगस्टर की तरह वहाँ तोड़ फोड़ मचाता है। और जैसे ही शॉन और उसके आदमी वहाँ पहुँचते हैं तो झूठ मूठ वो डेविड को डांटता है और फिर उसे मारने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मेरे साथ गद्दारी की तूने, मुझ जैसे बड़े डॉन के साथ गद्दारी? क्या तुम जानते नहीं कि मैंने कितने कत्ल किए हैं, कितने लोगों के हाथ पैर तोड़कर उन्हें इस दुनिया से विदा किया है? बड़े मुश्किल से अपने अंदर के जानवर को मैंने सुला के रखा हुआ था, लेकिन तुमने उसको तड़पा तड़पा के जगा दिया है और अब मेरे अंदर का जानवर चुप नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। इस तरह दोस्तों वो न जाने किन 70s की मूवी का डायलॉग जोड़ रहा होता है। ये सब देखकर शॉन के आदमी सच में अपनी पैंट गीली कर लेते हैं। वो बहुत ही डर जाते हैं कि हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ये सोचकर वो सभी भाग जाते हैं, लेकिन शॉन डर के मारे वहीं खड़ा रह जाता है। और तब ली बाहर आता है और पूछता है क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? क्या तुम जान गए मैं कौन हूँ? ये सब एक्टिंग करता है अभी भी हो, और पूछकर शूटिंग के लिए रखे हुए एक फेक बोतल को अपने सर पे फोड़ देता है और कहता है कि सुनो, अगर तुम जान गए हो ना तो बढ़िया है, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें पिचका कर ऐसा जूस निकालूंगा कि कस्टमर उसकी रेटिंग कुछ ज्यादा दे देंगे। बेचारा डर के मारे बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर रुइया अपने असिस्टेंट विक्टर से पूछता है कि वो कौन सा है ये नया रेस्टोरेंट जो 2nd पोजीशन पे पहुंचा? कौन है वो? कौन चला रहा है उसको? अरे जरा देखो कहीं वो हमारे ऊपर ना आ जाए, कहीं पहली पोजीशन खतरे में ना पड़ जाए हमारी। तुम जाकर देखा कि वहाँ ऐसी क्या खास बात है कि लोग उसको इतने बढ़िया रिव्यूज दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों रुइया नहीं जानता कि वो रेस्टोरेंट तो ली का है और तो और ली घर में पोछा लगा रहा होता है और इनकी बातें भी सुन लेता है। तो जब विक्टर जाता है तो ली पूछता है कि पापा क्या कह रहे थे? विक्टर अकड़ता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब रे, घर जमाइयो, पोछा लगाओ पोछा, कहकर वो चला जाता है। और ली मन ही मन सोच लेता है कि जावे रुइया के चेले, वहाँ पे तुझे रेस्टोरेंट नहीं शौक मिलेगा। तो विक्टर भी ली के रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, वहाँ पे रेस्टोरेंट का बोर्ड निकालकर फ्यूनरल सर्विस का बोर्ड लगाया होता है ली की टीम ने। विक्टर बड़ा हैरान कि ये क्या हो गया, और तभी बिल्डिंग के अंदर से अजीब कॉस्ट्यूम में एक आदमी आता है, जिसको देखकर विक्टर डर के मारे उछलकर उसकी गोद में बैठ जाता है। वो कहता है कि अबे नीचे उतर, तुझे क्या चाहिए? तो विक्टर कहता है कि सॉरी यार, मुझे बताया गया था कि यहाँ पे हॉट पॉट आर्टिस्ट रेस्टोरेंट है, क्या वो ये नहीं है? तो वो कहता है अंधे हो क्या, दिखता नहीं ये बोर्ड, फ्यूनरल सर्विस है ये। अभी अभी मैं एक बॉडी को दफना के आ रहा हूँ और मैं भी उसी रेस्टोरेंट में खाने जाने वाला हूँ, तुम भी आ जाओ, कहकर वो विक्टर को अपने साथ लेके जाता है। लेकिन रास्ते भर वो विक्टर को डरा रहा होता है कि जरा ध्यान से रहना, यहाँ पे भूत प्रेत कुछ ज्यादा घूमते हैं, गुस्से में किसी भूत ने तुम्हें मार डाला तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कहकर वो विक्टर को एक बड़े टेंट के पास लेके जाता है। कहता है यही है वो हॉट पॉट आर्टिस्ट रेस्टोरेंट, और फिर वो विक्टर को अंदर लेके जाता है। तो वहाँ ली की टीम अपने फ्रेंड्स के साथ अजीब सी कॉस्ट्यूम में बैठी होती है। शुरू में तो विक्टर को हंसी आती है कि ये कैसा ड्रेस है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि ये लोग एक कल्ट ग्रुप है। ऊपर से वो विक्टर की फोटो को रखकर कोई कर्म कांड कर रहे होते हैं। ये देखकर सच में उसकी धड़कनें रुक जाती है और फिर वो सभी मिलकर विक्टर को घेरने लगते हैं और सभी के सभी भूत की एक्टिंग करते हैं। विक्टर पहले से डरा हुआ था
और अब तो उसको यकीन हो जाता है कि ये सब भूत है। फिर वो सभी मिलकर विक्टर को घेरने लगते हैं और सबके सब दोस्तों बहुत ही खतरनाक एक्टिंग करते हैं। विक्टर पहले से तो डरा हुआ था, अब उसको यकीन हो जाता है कि ये सभी भूत है और वो सीधे बेहोश हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि विक्टर को तेज बुखार है दोस्तों। रोहिया पूछता है क्या हो गया तुम्हें, इतना कांप क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि सर कल जिस पते पे आपने मुझे भेजा था ना वो रेस्टोरेंट नहीं फ्यूनरल सर्विस है, और फिर एक आदमी मुझे हॉटपॉट आर्टिस्ट रेस्टोरेंट लेकर गया जो कि टेंट है, लेकिन वहाँ भूतों ने मुझे घेर लिया सर। पता नहीं मैं जिंदा हूँ या भी मर चुका हूँ, मुझे खुद पता नहीं चल रहा। तो रोहिया को बड़ा गुस्सा आता है कि क्या बकवास कर रहा है। वो ली की मदद लेता है, कहता है कि तुम उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वहाँ किस भूत को देखकर ही आया है। ली दोस्तों उस फुटेजेस को तो निकाल लेता है, लेकिन एआई के जरिए एक ऐसी वीडियो क्रिएट करता है जिससे लगता है कि विक्टर असल में एक रेस्टोरेंट के अंदर गया था और वहाँ उसने एक लड़की के साथ मिसबिहेव किया। ली को वैसे विक्टर से बहुत ही चिढ़ है, क्योंकि रोहिया हमेशा ली को विक्टर के साथ कंपेयर करता रहता है कि उसको देखो विक्टर कितना बढ़िया काम करता है, लेकिन तुम हो कि मेरी एक नहीं सुनते वगैरह वगैरह। इसीलिए बदला लेने के लिए भी उसने ये काम किया है। तो रोहिया को ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है और वो विक्टर पर भड़क जाता है कि मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने ये नीच हरकत कर दी, एक लड़की को छेड़ा। छे तभी विक्टर कहता है कि सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो लड़कियों की इज्जत करता हूँ, जरूर उन भूतों में से कोई मेरे अंदर घुस गया होगा और ये सब किया होगा। इस तरह बेचारा खुद विश्वास करने लग जाता है कि मुझे भूत चढ़ा हुआ है। रोहिया अब ली से कहता है कि इसने जो गंदी हरकत की है उसके लिए मैं उस रेस्टोरेंट के लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, इसीलिए तुम वहाँ जाकर उन्हें बता दो कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ इस गधे की हरकत की वजह से, और जुर्माने के तौर पर मैं उनको 30,000 युआंस देना चाहता हूँ। अमाउंट मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, तुम निकाल कर उस रेस्टोरेंट को दे देना। अब ली के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं और वो बड़ा खुश कि इतने पैसे मुझे मिल रहे हैं बताओ। अगले सीन में ली और उसकी टीम अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं और तभी विक्टर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके रोहिया को दिखाता है। रोहिया चुपचाप खुद रेस्टोरेंट में आ जाता है। अब उसको देखकर ली घबरा जाता है कि ससुर जी आप। उसकी टीम शॉक हो जाती है कि क्या ये आपके ससुर हैं? तो ली उन्हें इशारा करता है कि ओवर एक्टिंग बंद और थोड़ा तुम प्लीज बाहर वेट करो। उन्हें बाहर भेजकर ली और रोहिया बैठकर बातें करने लगते हैं। अचानक रोहिया की आवाज बदल जाती है, एकदम अमरीश पुरी की आवाज में डायलॉग आता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ दामाद जी, मैंने तुमसे कितनी बार मिन्नतें की कि बेटा मेरे रेस्टोरेंट में संभाल लो, मैं रिटायर हो जाता हूँ, पर तुमने उतनी ही बार इंकार किया, मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब जिस पीठ पर तुम्हें मैं उठा के चलता था उसी पीठ पर छुरा खोपने की तुमने सोची भी कैसे? क्या तुम्हारी रूह कांपी नहीं? अरे मैं तुम्हें अपनी सारी कलाएं सिखाया, तुम्हें शिक्षा दी, दीक्षा दी, याद है तुम्हें? कुछ साल पहले की बात है। और यहाँ पे दोस्तों एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तब ली रोहिया के रेस्टोरेंट में वेटर हुआ करता था। एक दिन रोहिया के गले में कोई फूड आइटम फंस गया और वो सांस नहीं ले पा रहा था। तब ली ने उसकी जान बचाई और ये रोहिया पर ली का कर्ज रहा, जिसके बदले में रोहिया ने ली को अपने बेटे की तरह ट्रीट किया, उसे अपने सीक्रेट रेसिपीज बताए, उसे बढ़िया तरीके से एक शेफ की ट्रेनिंग दी, खासकर उस हॉटपॉट सूप बनाने में उसको बहुत ही एक्सपर्ट बना दिया। इनके बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई और उम्र का फर्क होने के बावजूद दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। और तब ली ने रोहिया की बेटी शीना को देखा और देखते प्यार हुआ। शीना भी ली से प्यार करने लगी। शुरू में तो रोहिया इनके रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन दोनों उसको कन्विंस कर लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ली बन जाता है घर जमाई और रोहिया उसे अपने रेस्टोरेंट की पूरी जिम्मेदारी सौंप देने की सोच रहा था कि तभी ली ने अब उसको शॉक कर देने वाली बात रिवील कर दी। उस समय ली ने कहा कि मुझे शेफ बनने से ज्यादा एक मूवी डायरेक्टर बनने में इंटरेस्ट है, और वो रेस्टोरेंट को छोड़कर चल दिया डायरेक्टर बनने। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों ये तो आप देख ही चुके हैं। तो अब रोहिया कहता है कि मैंने तुम्हें अपने स्किल्स को सिखाए, तुम्हें अपना रेस्टोरेंट भी दिया और यहाँ तक कि अपनी बेटी भी दी, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट को ठुकराकर तुम डायरेक्टर बनने चले गए। कम से कम डायरेक्टर बन जाते तो मेरे कलेजे को थोड़ी सी ठंडक पहुंचती, लेकिन तुमने ये क्या किया? मेरी पीठ पीछे मेरे रेस्टोरेंट से कम्पीट करने के लिए अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया। बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी तुमने। खैर अब तुमने मेरे साथ कम्पीट करने का फैसला कर ही लिया है तो चलो मैं भी तैयार हूँ। तुम अपना रेस्टोरेंट चलाओ और मैं अपना चलाऊंगा, देखते हैं कौन जीतता है कॉन्टेस्ट। इसके बाद दोनों जोरों शोरों से अपने रेस्टोरेंट को फेमस बनाने में लग जाते हैं। एक से बढ़कर एक सूप्स और डिशेस बनाकर अपने कस्टमर्स को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। डिशेस के अलावा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए रोहिया अपने रेस्टोरेंट में मैजिक शोज और दूसरे करतब करवाता है। दूसरी ओर ली यंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मॉडर्न म्यूजिक और डांस वगैरह अरेंज करवाता है। ये सारा तमाशा कई दिन चलता है और आखिर में उस फूड ऐप में विनिंग रेस्टोरेंट को घोषित करने का दिन भी आ जाता है। सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन ली एकदम शांत बैठा होता है। वहाँ रोहिया फिर अपनी वाइफ की फोटो के आगे प्रार्थना करता है कि प्लीज इस बार तो जीत मेरी होनी चाहिए। रिजल्ट आने से पहले काउंटडाउन भी होता है और आखिर में जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि ली का रेस्टोरेंट हॉटपॉट आर्टिस्ट सबसे टॉप पे है। रोहिया के रेस्टोरेंट को उसने बहुत ही पीछे छोड़ दिया था। ली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रोहिया एक और तो दुखी होता है कि हार गए, लेकिन दूसरी ओर उसे प्राउड फील होता है कि आखिर वो हारा भी तो अपने दामाद से, अपने शिष्य से, जिसे उसने खुद ट्रेन किया था। तभी बाहर आतिशबाजी होती है जो कि शॉन करवा रहा था। वो ली से कहता है कि डॉन मैंने ही आपकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आतिशबाजी का इंतजाम किया है, बधाई हो डॉन। ये कहकर वो डर के भाग जाता है और रोहिया भी ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में ली अपनी टीम के साथ अपने रेस्टोरेंट में होता है बैठा हुआ। वो कहता है कि अब तो हमें 1 मिलियन युआंस मिल जाएंगे और मैं अपनी मूवी को पूरी कर पाऊंगा। पर उसकी टीम कहती है कि सर आपको तो शूटिंग के लिए एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट चाहिए था ना, तो इस रेस्टोरेंट को यूं ही रहने दीजिए, हम चला लेंगे, आप शूटिंग के लिए कोई और वेस्टर्न रेस्टोरेंट देख लीजिए।
लीजिए, इस रेस्टोरेंट को भी चला लेंगे और शूटिंग के लिए दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ली भी मान जाता है। अब इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए ली शिना और रुया को एक बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल में डिनर के लिए बुलाता है। तीनों बड़े खुश होते हैं। तब बाहर से भारी आवाजें आती है तो ली कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। ली बाहर आता है तो देखता है कि उसके पुराने शूटिंग क्रू मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं और लगता है इस बड़े होटल में कोई शूटिंग होने वाली है। और तो और उस बंद प्रोडक्शन हाउस का मैनेजर भी वहीं पर होता है। ली पूछता है, अरे चल क्या रहा है यहाँ पे? तुमने तो कहा था कि प्रोड्यूसर का दिवाला निकल चुका है और उसकी प्रोडक्शन कंपनी बंद हो चुकी है, तो फिर यहाँ कौन सी शूटिंग करवा रहे हो? और दोस्तों अब प्रोडक्शन मैनेजर ली को अकेले में जाकर सच बताता है। असल में प्रोड्यूसर का दिवाला नहीं निकला था। ली ने जो मूवी शुरू की थी उसमें उसका भद्दा सा डायरेक्शन देखकर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन मैनेजर पर बड़ा गुस्सा हुआ और उसने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा कि अभी की अभी शूटिंग रुकवा दो, कैसे भी करके उस नए डायरेक्टर को दफा करो, क्योंकि अगर ये मूवी इस डायरेक्टर के हाथों में बनी और गलती से थिएटर में पहुंच गई तो लोग मुझे पत्थर मारेंगे कि कैसी मूवी बनवा दी। अगर ये मूवी बनी तो सच में मेरा दिवाला निकल जाएगा, इसलिए अभी के अभी इसको बंद करवाओ। तभी तो प्रोडक्शन मैनेजर ने ली से झूठ बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। ली के जाने के बाद प्रोड्यूसर ने एक नए डायरेक्टर को रखा और वही अब मूवी की शूटिंग कर रहा है इस बड़े होटल में। प्रोडक्शन मैनेजर कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता कि तुम्हारी डायरेक्शन अच्छी नहीं है तो तुम्हें दुख होता और मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए झूठ बोल दिया, माफ कर दो। तो ली को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। मतलब वो खुद नहीं जानता था कि वो कितना खराब डायरेक्टर है। यही सोचकर वो खुद पे गुस्सा होता है। फिर भी वो प्रोडक्शन मैनेजर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में मेरा डायरेक्शन इतना खराब है? तो वो कहता है कि अब मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ यार, लेकिन सच तो वही है, तुम अच्छे डायरेक्टर नहीं हो, लेकिन जरूर तुम्हारे अंदर कोई और टैलेंट होगा, उसे पहचानो, उसे बढ़ावा दो, जरूर तरक्की करोगे। तो ली दुखी होकर बाहर आ जाता है तो शीना और रुया खड़े होते हैं। उन्होंने ली और प्रोडक्शन मैनेजर की बातें सुन ली थी और शीना और रुया दोनों ही उसकी फीलिंग्स को बखूबी समझ पाते हैं। सोचे यार, आप किसी कला को अपना पैशन मानते हो लेकिन अचानक आपको पता चले कि वो कला आपके बस की बात नहीं है तो कितना दुख होगा। ली के साथ भी तो वही होता है। घर लौटकर भी वो किसी से बात नहीं करता, अंधेरे में बैठा रहता है। उसको लगता है कि शायद मैंने जो स्क्रिप्ट सेलेक्ट की वो खराब थी, इसीलिए मेरा डायरेक्शन भी अच्छा नहीं था। और वो नए स्क्रिप्ट्स की तलाश में कई सारे सीडीज प्ले करके देखता है लेकिन उसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता। वो सारे स्क्रिप्ट्स रद्दी की दुकान में डाल देता है। तब उसकी रेस्टोरेंट टीम उसे कॉल करके बताती कि सर, आप जिस वेस्टर्न रेस्टोरेंट की तलाश में थे वो भी मिल गया और हमने उसे शूटिंग के लिए भी बढ़िया तैयार कर दिया है, आप जल्दी आ जाइए। तो ली हैरान रह जाता है कि बिना पैसों के इन लोगों ने ये सब कैसे कर लिया। वो तुरंत वहाँ पहुंच जाता है तो पता चलता है कि शीना और रुया ने मिलकर शूटिंग के लिए वहाँ पर एक रेस्टोरेंट जैसी सेटिंग कर रखी थी। इतना ही नहीं, शीना और रुया ने मिलकर ली को मोटिवेट करने के लिए कई मोटिवेशनल कोट्स भी लिखे होते हैं कि अगर तुम सच में मूवीज के बारे में पैशनेट हो तो एक हार से मायूस मत हो जाओ, एक और बार ट्राई करो, फिर डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। अगर सेकंड ट्राई नहीं मारोगे तो जिंदगी भर तुम्हें ये गिल्ट रहेगा कि काश मैं एक और बार कोशिश कर लेता तो कितना बढ़िया रहता। इसलिए सेकंड ट्राई मार कर देखो, फिर फैसला करो। रुया ने भी तहे दिल से लिखा होता है कि बेटा, मैं बहुत बार तुमसे कह चुका हूँ कि तुम्हारा असली टैलेंट और पैशन कुकिंग है, लेकिन क्योंकि तुम्हें लगता है कि मूवीज ही तुम्हारा पैशन है तो एक और बार डायरेक्शन ट्राई कर लो, और अगर बात नहीं बनी तो फिर अपने कुकिंग का पैशन फॉलो कर लेना, पर तुम जो कुछ भी करो खुशी से करो बेटा, और मुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। रुया और शीना का मोटिवेशन देखकर ली को बड़ी खुशी होती है, उसे खुद पे विश्वास होता है। और तब ली की टीम पूछती कि सर, रेस्टोरेंट की सेटिंग तो हो चुकी है, शूटिंग कब शुरू करेंगे? तो ली कहता है कि यार पहले अच्छा सा स्क्रिप्ट ढूंढना पड़ेगा। तभी शॉन और उसका असिस्टेंट इनको बधाई देने चले आते हैं। पूछते हैं कि डॉन सर, क्या ये आपका नया रेस्टोरेंट है? आप तो बड़े मस्त हो सर, इतनी जल्दी दूसरा रेस्टोरेंट भी खोल लिया। और तभी वहाँ पे कुछ लोग इसको असली रेस्टोरेंट समझकर खाने के लिए आ जाते हैं। ली और उसकी टीम तो टुकुर टुकुर देख ही रही होती है कि शॉन उनको अंदर लेके चला जाता है। कहता है कि आइए आइए, अपना ही रेस्टोरेंट है, आज ही खुला है, यहाँ मस्त हॉटपॉट मिलता है, कहकर उन्हें अंदर बिठा देता है। अब ली की टीम समझ नहीं पाती क्या करे, यहाँ पकाने की कोई चीज तो है नहीं, ये तो सिर्फ शूटिंग के लिए है। वो पूछते हैं कि सर अब क्या करें? तो ली कहता है कि वही करेंगे जो पहले रेस्टोरेंट में किया था, चलो चलो निकालो अपना अपना वॉकी टॉकी, और पीटर तुम मैराथन दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर क्या था दोस्तों, ये लोग वही ड्रामा शुरू करते हैं जो इन्होंने स्टार्टिंग में किया था। पहले कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं और पीटर उन ऑर्डर्स को किसी दूसरे रेस्टोरेंट में देता है और वहां से खाना लेकर भागकर यहाँ पे आके देता है। शॉन की समझ में नहीं आता कि ये लोग दूसरे रेस्टोरेंट से लाकर क्यों दे रहे हैं। उसको लगता है कि आज पहला दिन है तो शायद इन्होंने ठीक से पकाया नहीं होगा, इसीलिए कहीं और से लेके आ रहे हैं। यही सोचकर वो भी इनकी मदद करता है। उसका मानना है कि ली एक बहुत ही बड़ा डॉन है। खैर वो तो डरा हुआ है दोस्तों, ये भी सोचता है कि मुझे कभी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी तो ली है ना मेरी मदद करने के लिए, इसीलिए वो जमकर इनकी मदद करता है। और यहाँ पे मूवी के एंड क्रेडिट्स चालू हो जाते हैं और तब दिखाते हैं कि शूटिंग के लिए लगाए गए रेस्टोरेंट सेट को इन लोगों ने असली रेस्टोरेंट में बदल दिया। बड़ी तादाद में कस्टमर्स आने लग जाते हैं। पहले रेस्टोरेंट की तरह इनका सेकंड ब्रांच भी काफी फेमस हो जाता है। ली खुद ही दोनों रेस्टोरेंट्स को मैनेज करता है, दोनों रेस्टोरेंट्स की कुकिंग भी वही संभालता है, साथ ही साथ अपनी नई मूवी के लिए अच्छी सी स्क्रिप्ट भी तैयार करता है। और तब उसकी टीम कहती है कि सर, उस फूड ऐप का कॉन्टेस्ट फिर आने वाला है। ली कहता है कि वाह, इस बार हम अपने दोनों रेस्टोरेंट्स को टॉप पे लेके जाएंगे और दोबारा से प्राइज मनी जीतकर एक बढ़िया सी मूवी बनाएंगे। तो अब वो अपने दूसरे रेस्टोरेंट को भी उस ऐप में रजिस्टर करवा लेते हैं। दोनों ही रेस्टोरेंट्स को ढेरों पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। आखिर ली अपनी मूवी की
स्क्रिप्ट तैयार कर लेता है और कहता है कि चलो यार अब तो शूटिंग शुरू कर लेते हैं। तो उसके साथी कहते हैं कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना बाकी है, उसे जीतने के लिए हमें पूरा एफर्ट मारना होगा और जब दोनों रेस्टोरेंट कॉन्टेस्ट को जीत जाएंगे तो एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, उससे हम एक और रेस्टोरेंट का सेट तैयार कर लेंगे, आप उसमें शूटिंग कर लेना। अबे ली कहता है कि ओ ऐसे ही चलता रहेगा क्या, ऐसे तो हमारे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे मूवी नहीं बनेगी, फिर शूटिंग का क्या करेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि छोड़िए ना सर, शूटिंग से ज्यादा तो इसमें मजा आ रहा है रेस्टोरेंट्स खोलने में, मतलब इन्हें मूवीज से ज्यादा रेस्टोरेंट चलाने में अब मजा आ रहा है। ली भी उनकी बात समझ जाता है और मजाक करता है कि ठीक ही है यार, जैसा तुम कहो, पहले कॉन्टेस्ट को जीतेंगे फिर उन पैसों से एक बड़े रेस्टोरेंट का सेट डालेंगे और अगर वक्त मिला तो फिर शूटिंग भी कर लेंगे। मतलब ली का असली टैलेंट कुकिंग है दोस्तों, लेकिन उसका पैशन मूवी है। वो अपने पैशन को फॉलो करने की जो जिद है उसको जारी रखता है, लेकिन किस्मत हमेशा उसको कुकिंग की ओर लेके जाती है और उसी में ली को तरक्की मिल रही है। इसी मैसेज के साथ हॉटपॉट आर्टिस्ट नाम की कहानी खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।